बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं। दिल्ली में बात होती है कि वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे। नीतीश कुमार उनसे नहीं मिलते, ये कार्यक्रम नहीं हो पाता मुलाकात का। लेकिन नीतीश कुमार की एक तस्वीर सामने आती है। तस्वीर आती है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए। उनके श्रद्धांजलि स्थल, समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर नीतीश कुमार उन्हें प्रणाम करते हैं और उसके बाद एक बयान देते हैं। उस बयान में अटल जी का जिक्र होता है। क्या संदेश ऐसा दिखाने का तो नहीं कि हमें अटल जी अब भी पसंद है, अटल जी वाली भाजपा अब भी पसंद है और नीतीश कुमार अटल जी की राह पर चल रहे हैं। जैसे अटल जी ने ढेर सारे दलों को अपने साथ जोड़ा था और सरकार बनाई थी, क्या नीतीश कुमार यही मैसेज नहीं देना चाह रहे कि वो ढेर सारे दलों को जोड़ रहे हैं? एक गठबंधन जिसकी कवायद उन्होंने ही शुरू की, जिसका नाम अब इंडिया कहा जाता है, वो उन्होंने बना लिया है। अब इसके बाद वो कुछ और हासिल करना चाहते हैं। एक्टिव बिहार में लालू प्रसाद यादव भी हो गए हैं। पटना में आइसक्रीम खाते उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के ठीक बाद रिएक्शन दे दिया। लगातार वो इंडिया गठबंधन की बैठकों में हैं और सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। बिहार के इन दो धुरंधर नेताओं के एक्टिव होने से अचानक इनकी सक्रियता के ज्यादा बढ़ने के सियासी मायने क्या हैं, आइए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। दरअसल 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं इस बात के बाद, उन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल इस बात पर खड़े होने लगे कि नीतीश कुमार 5 साल में पहली बार अटल जी की समाधि पर क्यों पहुंचे। नीतीश का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम था, लेकिन ऐसी कोई भी मुलाकात हो नहीं पाई। सदैव अटल, जो कि अटल जी का समाधि स्थल है जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वहां पर नीतीश कुमार के जाने के मायने क्या हैं, आपको अब ये बताते हैं। नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि उन्होंने किस तरह मुझे कितना काम दिया और हमने कितना काम किया, ये हम नहीं भूल सकते। जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना था, तब भी वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पटना आए थे। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करने आए हैं। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार के ऐसा करने के 2 कारण हैं। पहला ये कि बीजेपी नीतीश के पाला बदलने के बाद से पहली बार सीएम बनने के बाद से लेकर फंडिंग तक तमाम वाकयों को याद दिलाकर उनको लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। दूसरा ये कि अटल जी की जो छवि थी वो बीजेपी के एक लिबरल नेता और गठबंधन की सियासत के पितामह की थी। नीतीश कुमार का अटल जी की समाधि पर जाना और उनका गुणगान करना सुशासन बाबू की ओर से संदेश देने की कोशिश है कि वो, यानी कि नीतीश कुमार नहीं बदले बल्कि बीजेपी बदली है। हमें वाजपेयी वाली बीजेपी से कोई परहेज नहीं है, लेकिन अब जो बीजेपी है उससे जरूर परहेज है। अब दिल्ली में नीतीश कुमार की जो एक्टिविटी हुई, जो वो आए लेकिन लोगों से नहीं मिल पाए, इसके पीछे के संदेश को भी समझ लेते हैं। दरअसल भाजपा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार तो इनसे संभल नहीं रहा और सपना दिल्ली का देख रहे हैं। सच तो यह है कि नीतीश कुमार से लालू यादव ने दिल्ली शिफ्ट होने और तेजस्वी यादव के लिए गद्दी छोड़ने के लिए कहा था। नीतीश का दिल्ली में सदैव अटल जाने वाली बात पर और अरविंद केजरीवाल से मिलने के कार्यक्रम को राष्ट्रीय राजनीति में उभार के प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो नया नवेला विपक्षी गठबंधन बना है और अब 31 अगस्त को इसकी बैठक मुंबई में होनी है, इस बैठक में उम्मीद की जा रही है कि इंडिया इस गठबंधन के संयोजक का चयन हो जाए। नीतीश भले ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से लगातार इनकार करते रहे हों, लेकिन आखिरकार सवाल तो यह है कि कुर्सी किसे अच्छे नहीं लगती। नीतीश जानते हैं कि साल 2024 के चुनाव में अगर ऐसी स्थिति बनी कि एनडीए या इंडिया में से किसी भी गठबंधन को बहुमत ना मिले, जिसकी संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है, ऐसे में वो पार्टियां जो दोनों तरफ के किसी भी गठबंधन में नहीं हैं, उनका रुख अहम होगा। और ऐसी स्थिति में गठबंधन के बाहर की पार्टियां शायद नीतीश कुमार के नाम पर साथ आ जाएं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का यही मानना है और इसीलिए वो कांग्रेस के साथ होते हुए भी उनसे अलग दिखने की भी एक लकीर खींचने की कोशिश गाहे बगाहे करते रहते हैं। अब बात दूसरे हिस्से की करते हैं। ये जो लालू यादव की सक्रियता है, इसके क्या मायने हैं।
बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव इन दिनों खूब सक्रिय नजर आ रहे हैं। लालू यादव विपक्षी एकजुटता की कवायद के तहत पटना और बेंगलुरु दोनों ही बैठकों में मौजूद थे। कभी उनकी बैडमिंटन खेलती तस्वीरें नजर आती हैं तो कभी वो पटना के मरीन ड्राइव में पहुंचकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। हंसने हंसाने वाले अंदाज के लिए खास पहचाने जाने वाले लालू प्रसाद यादव, उनकी राजनीति का मिजाज भी ऐसा ही रहा है जहां वो एक्टिव हमेशा खूब दिखाई देते हैं। अब पिछले कुछ दिनों से लालू यादव अपने स्वास्थ्यगत कारणों से भी सक्रिय राजनीति से दूर से दिख रहे थे, लेकिन अब उनके सक्रिय होने से क्या कोई सियासी सीन बदला है? नीतीश कुमार का दिल्ली और लालू यादव का बिहार में एक्टिव नजर आना बिहार में खास तौर पर बदल रहे सियासी संकेतों को दिखाता है। नीतीश कुमार ने बिहार के चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रचार के अंतिम दिन कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार समय समय पर बयानों से, उनके जो बयान आते हैं उससे कयास लगाए जाते हैं कि अब उनके बाद वो महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आरजेडी के नेता भी प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश का नाम आगे करते रहे हैं, भले नीतीश इससे मना कितना भी क्यों ना करें। लालू यादव की सक्रियता और नीतीश की सक्रियता कहीं भविष्य के लिए सियासी संकेत तो नहीं, कहीं इसमें कोई ऐसा मैसेज तो नहीं छुपा कि अब बिहार को लालू प्रसाद यादव, खासतौर पर उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए तैयार किया जा रहा है, तो वहीं नीतीश कुमार अपनी राष्ट्रीय छवि के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बात इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर भी हो सकती है या फिर बात एक संभावित उम्मीदवार के तौर पर भी हो सकती है, भले ही वो इससे कितना भी इनकार करते दिखाई क्यों ना दे। हालांकि नीतीश कुमार से ढेर सारे सवाल भी हुए कि वो अटल जी की समाधि स्थल पर पहुंच गए, उन्हें श्रद्धांजलि दे दी, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल से कार्यक्रम के तय होने और ढेर सारी बातों के बावजूद क्यों नहीं मिले। और उसका जवाब नीतीश कुमार ने एक लाइन में ये दिया कि उनके पास वक्त नहीं था। नीतीश कुमार कोई कार्यक्रम तय करें और वक्त की कमी हो जाए, इस बात की जानकारी पहले भी हो सकती है, जब कार्यक्रम रद्द हों और तमाम जो उसके बाद कहानियां शुरू हों उससे पहले भी। लेकिन नीतीश कुमार ने उन कहानियों को क्यों पनपने दिया? क्या इस बात के पीछे भी कोई सियासी संदेश है? लोग इसको अपने हिसाब से समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये जरूर दिखाई दे रहा है कि जो पटना से लेकर दिल्ली तक के दौरे हो रहे हैं, इसके ढेर सारे मायने अब लोग निकालने लगे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।